हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। और देखिए, कल फ्राइडे है, कल हमारा मार्केट ऑफ रहेगा, मार्केट ओपन होगा मंडे को, यानी कि नेक्स्ट वीक। तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और इस वीक किस तरह से परफॉर्म किया है और सिनेरियो क्या निकल कर आया है, बुलिश का या फिर बेरिश का, मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है नेक्स्ट वीक। और साथ ही देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की, आज परफॉर्म किस तरह से किया है और मंडे को किस तरह परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ देखिए इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये मैंने पोस्ट किया यहाँ पर, देख सकते हो आप 12 बजे के आसपास। तो इस तरह से लेवल्स अपडेट कर देती हूँ। तो अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी 50 का। तो चलते हैं अब हम यहाँ पर चार्ट पर और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल, लेकिन इस ग्रीन कैंडल में क्या है, यहाँ पर रिजेक्शन है। और लगातार यहाँ पर देखें तो 4 हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल चुकी है और लगातार मार्केट मूव कर रहा है अप साइड। एक भी कैंडल ने अभी लास्ट जो कैंडल है उसके नीचे कैंडल ने क्लोज नहीं किया। लगातार देखिए क्लोजिंग कहाँ मिल रही है, अप साइड, अपर लेवल पर, यानी कि जो लास्ट कैंडल है उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है। ठीक है, तो अभी सिनेरियो क्या बन रहा है यहाँ पर, फिलहाल बुलिश का है। लेकिन अभी अगर देखें तो मार्केट काफी अच्छा मूव कर चुका है और कहां पर पहुंच चुका है, अपने हाई के आसपास, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट किस किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो देखिए अगर मार्केट को करेक्शन करना है, यहाँ पर हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डाउन आए, डाउन आने के बाद इस ट्रेंड लाइन से और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो लेवल होगा हमारे लिए वीकली टाइम फ्रेम पर, वो होगा 46,500 राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये अगर प्राइस डाउन आता है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 46,500, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है। ठीक है, तो एक तो ये सिनेरियो बन सकता है कि अगर मार्केट डाउन आता है तो इस लेवल से सपोर्ट लेके मूव कर सकता है अगर बैंक निफ्टी को बुलिश होना है। या फिर मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है और उसके बाद ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर दो सिनेरियो बन सकते हैं। तीसरा सिनेरियो क्या यहाँ पर बन सकता है, तो देखिए हो सकता है प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट करे। ठीक है, एक बड़ी कैंडल भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो अगर डायरेक्टली ये ब्रेकआउट करता है तो इस लेवल को क्या बनाना चाहिए, सपोर्ट, सपोर्ट लेके उसके बाद मूवमेंट दिखाना चाहिए, क्योंकि लगातार मार्केट मूव कर रहा है अपने रेजिस्टेंस पर है। तो अगर ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है यहाँ पर ये सस्टेन ना कर पाए। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कैंडल जो है ब्रेक कर दे, एक बुलिश कैंडल बन जाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, इस एरिया के नीचे। अगर डाउन आता है यहाँ से सपोर्ट लेके उसके बाद मूवमेंट दिखाना चाहिए, तो हमारा प्राइजेक्शन क्या होगा यहाँ पर, कंटिन्यू। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरी कैंडल फिर से इसी के अंदर अगर क्लोज कर देगी तो फिर यहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर फेल, और उसकी वजह से फिर बड़ा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो सिनेरियो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 सिनेरियो बन रहे हैं। अगर प्राइस को बुलिश होना है तो इस तरह का सिनेरियो बन सकता है, या फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है, या फिर नेक्स्ट वीक जो है थोड़ा करेक्शन करके उसके बाद जो है ब्रेकआउट कर सकता है अगर बैंक निफ्टी को बुलिश होना है। ध्यान रखिएगा। और टारगेट हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, 50,000 का राउंड नंबर। अगर ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 50,000 का जो है हम लेकर चल सकते हैं। और बेरिश कब हम होना स्टार्ट होंगे, तो ध्यान रखिएगा, अभी बेरिश का कोई भी सिनेरियो नहीं है, ना यहाँ पर कैंडल दिखाई दे रही, ना यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन है। ठीक है, अपने रेजिस्टेंस पर है। अगर यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल हमें देखने को मिलती है, अगर बेरिश कैंडल मिलती है तब सिनेरियो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, या फिर यहाँ पर हमें प्राइजेक्शन दिखाई दे, या फिर यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है और इस मूवमेंट का जो 50% है, अगर यहाँ पर 50% के नीचे भी सस्टेन करने लग जाता है इस तरह से, तब सिनेरियो हम देख सकते हैं यहाँ पर बेरिश का। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी कोई भी व्यू नहीं है बेरिश का, या तो यहाँ पर कैंडल हमें देखने को मिले या फिर यहाँ पर प्राइजेक्शन। ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश है बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल, यहाँ पर कि आज किस तरह की कैंडल हमें देखने को मिली है। यहाँ पर चार्ट को सेट करते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम 50 EMA ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तो प्राइस आप देख सकते हो वन डे टाइम फ्रेम पर क्या है, 50 EMA के ऊपर ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें वन डे टाइम फ्रेम पर, तो जो आज की कैंडल बनी है वो बनी है रेड कैंडल, और ये कैंडल है क्या है, इनसाइड कैंडल है। ठीक है, इनसाइड कैंडल पैटर्न है। तो अगर ब्रेकआउट करेगा आप साइड तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है, यानी कि यहाँ पर ये जो हाई है, ये हाई हमारा टारगेट होगा, यानी कि
600 राउंड नंबर, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर इस रेड कैंडल का अगर लो ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है इस कैंडल का जो लो है 47,400 और उसके बाद स्ट्रॉन्ग लेवल 47,200 राउंड नंबर। अगर यहाँ पर इस रेड कैंडल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट ले सकता है वो होगा 47,200 का राउंड नंबर। हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डाउन आए, 200 के आसपास से सपोर्ट बनाए और उसके बाद फिर से मूव करे, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइजेशन क्या चल रहा है, यहाँ पर अप साइड के लिए प्राइजेशन क्या चल रहा है यहाँ पर अप। तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डाउन आए, सपोर्ट ले और उसके बाद मूव करे। लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ पर इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट हर्डल हमारे लिए क्या बन सकता है 48,600 राउंड नंबर मंडे के लिए। ध्यान रखिएगा प्राइजेशन यहाँ पर क्या चल रहा है अप, ठीक है। डाउन साइड का अगर हम ट्रेड प्लान करते भी हैं तो वो करेंगे स्मॉल क्वांटिटी से, ठीक है, इंट्राडे पर्पस से। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर जो है नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। चार्ट को एक बार सेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आज की मूवमेंट की बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो देखिए आज कुछ खास मूवमेंट फिलहाल हमें देखने को नहीं मिला है, मार्केट पूरा साइडवेज रहा है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ ओपन है, ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल बेरिश बनी और यहाँ पर अगर देखें तो प्राइजेशन के साथ मूवमेंट दिखाया डाउन साइड। मॉर्निंग में ही एक मूवमेंट दिया डाउन साइड और उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरे दिन हो गया यहाँ पर साइडवेज एक रेंज के अंदर मूव करता रहा। फिलहाल हमारे पास ये वाला लेवल था, कल भी मैंने आपको देखा हमारे लिए ये क्या है ये क्या है सपोर्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारे लिए सपोर्ट है और ये क्या है रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ट्रेड हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगी, चाहे अप साइड लो चाहे वो डाउन साइड लो। अगर हाई ब्रेक करता तब हमें यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता था, या फिर यहाँ पर ब्रेक करता डाउन साइड तो फिर यहाँ पर 400 और 500 का टारगेट हमें डाउन साइड भी देखने को मिल सकता था। लेकिन मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया और यहाँ पर एक रेंज के अंदर मूव करता रहा। तो यहाँ पर अगर हम प्राइजेशन की बात करें तो देखिए फ्रेंड प्राइजेशन यहाँ पर क्या चल रहा था, अगर देखिए तो यहाँ पर ये सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट प्राइस अब गया डाउन आ गया, फिर से अब गया, फिर से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये हाई बनाया, यहाँ से डाउन, यानी कि अभी इसने क्या किया अपना पिछला जो हाई इसको ब्रेक नहीं किया ना, यहाँ पर इसका ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। प्राइस अभी भी इसी के अंदर है, लेकिन यहाँ पर क्या है 50 EMA प्राइस जो है सपोर्ट के लेवल पर है और 50 EMA के नीचे जो है मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर चुका है। तो कल यानी कि मंडे को अगर 700 के नीचे सस्टेन करता है तो एक मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और फिर देखिए हमारा क्या हो गया यहाँ पर प्राइजेशन चेंज, प्राइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर चेंज, लेकिन अभी प्राइजेशन क्या चल रहा है यहाँ पर अप साइड का। एक बार इसको रिमूव करते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, तो आपको और भी क्लियर समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड प्राइजेक्शन और लेवल टू लेवल हमें वर्क करना होता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा डाउन साइड के लिए जो हम ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे स्मॉल क्वांटिटी से। तो ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल होगा। देखिए यहाँ पर ये हाई है, अगर देखिए तो प्राइस डाउन आ गया, यहाँ पर अब गया, यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस किया, यहाँ से फिर से डाउन है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो देखिए इस तरह से प्राइजेशन क्या हो जाएगा हमारा चेंज। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो कहाँ पर होगा 440 और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 47,200 का राउंड नंबर। फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी ट्रेड प्लान करें सोच समझकर और स्मॉल क्वांटिटी से, ठीक है, क्योंकि बायर्स जो है बायर्स कहीं से भी स्ट्रांग हो सकते हैं, किसी भी लेवल से हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डाउन आए, डाउन आने के बाद कहीं से भी 400 500 के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो डाउन साइड से हमारे पास जो लेवल है वो है हमारे पास यहाँ पर अगर बात करें तो 744 का लेवल, यानी कि 740 का लेवल, ठीक है। और आप साइड से हमारे पास जो हडल है यहाँ पर वो है 150 राउंड लेवल, 48,150 का लेवल। बीच में अगर देखें, बीच में अगर यहाँ पर एक छोटा सा हडल बन रहा है, चलिए मार्क कर लेते हैं। फिलहाल तो देखिए यहाँ पर ट्रेड रिस्की रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर प्लान करते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा वो होगा 47,980 अराउंड लेवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, फिर से अब गया, फिर से इसी से रिजेक्शन फेस किया, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर सपोर्ट बनाए और कुछ इस तरह से परफॉर्म करे। तो बीच में एक ये छोटा सा हडल, अगर प्राइस यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 550 अराउंड लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 440 अराउंड, ये हमारे लिए क्या काम करेगा सपोर्ट का। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 47,200 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर प्राइस लेवल। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 550 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 440 राउंड और उसके बाद 200 राउंड नंबर। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें अप साइड लिए, तो देखिए प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद 780 राउंड अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। फर्स्ट हडल होगा 48,150, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम टारगेट जो लेकर चल सकते हैं वो होगा 300 और उसके बाद 500 राउंड नंबर। चलिए यहाँ पर लेवल मार्क कर लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 300 के आसपास का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर
440 अराउंड लेवल, यानी कि 500 राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर मार्केट ट्रेंडी रहा और जो है ब्रेक करता अपसाइड। तो फर्स्ट हडल 150 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 300 राउंड नंबर और उसके बाद 440 50 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड। अब देखना ये होगा कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। तो देखिए फ्रेंड, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करे, एक मूवमेंट दिखाए और फिर से यहाँ पर इस लेवल के आसपास से 750 के आसपास से रिजेक्शन फेस करे और यहाँ पर फिर से फॉल देखने को मिले। या फिर ऐसा भी हो सकता है सपोर्ट बनाए और प्राइस यहाँ पर चेंज करे और यहाँ पर क्या 50 MA का सपोर्ट बनाए और यहाँ पर फिर से मूवमेंट दिखाए अप साइड लिए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश का। लेकिन अगर अब जाता है यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेशन कंटिन्यू। ठीक है, प्राइसिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंटिन्यू। तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन रहता है सपोज यहाँ पर 48,000 से लेकर 150 अराउंड लेवल यहाँ कहीं पर, तो हो सकता है टाइम स्पेंड करे और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा अपसाइड तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर 140 और डाउन साइड से यहाँ पर अगर हम बात करें 750 का लेवल, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर, बेयरिश का। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर, बुलिश का। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा इस रेंज के अंदर, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें। ये हाई ब्रेक होगा तब अप साइड, या फिर ये लो ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर डाउन साइड। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी का। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस चलेगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को डिटेल में। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की वीकली टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी 50 का जो प्राइजेक्शन है, जो सिनेरियो चल रहा है वो क्या चल रहा है यहाँ पर, अप साइड के लिए। ठीक है, अभी कोई भी सिनेरियो यहाँ पर बेरिश का नजर नहीं आ रहा, ना तो यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा डाउन साइड के लिए, ना यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल है। अभी भी सिनेरियो क्या है यहाँ पर, पूरी तरह से बुलिश का है। फाइनली यहाँ पर 22,500 का जो राउंड नंबर है ये हमारा यहाँ पर अचीव हो चुका है। अब अगर 500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 800 और 23,000 का राउंड नंबर। तो हो सकता है प्राइस अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है निफ्टी तो 23,000 का राउंड नंबर भी ये हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर ये क्या है, एक चैनल के अंदर मूव करा है। यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, एक चैनल क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर ये बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है प्राइस अगर इस तरह से बिहेव करता है तो 23,000 का राउंड नंबर भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बेरिश का सिनेरियो दिखाई देता है या फिर कोई बेरिश कैंडल मिलती है और प्राइजेशन चेंज होता है तब हम यहाँ पर बेरिश का व्यू रख सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश का। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखो तो लगातार ये मूव कर रहा है, लगातार 4 ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल चुकी है निफ्टी में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए जो सिनेरियो बन रहा है फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग अभी भी क्या है, बुलिश का है। ध्यान रखिएगा कोई भी व्यू यहाँ पर बेरिश का नहीं है। बेरिश का व्यू हम कब रखेंगे, जब मार्केट यहाँ पर 22,000 के नीचे सस्टेन करने लग जाएगा, 22,000 के नीचे निकलता है तब हम यहाँ पर जो है डाउन साइड का व्यू रखेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक मार्केट 22,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमारा व्यू यहाँ पर क्या रहेगा, पूरी तरह से बुलिश का। अगर प्राइस डाउन आता भी है तो हो सकता है 22,000 के आसपास से सपोर्ट ले, प्राइस बनाए और उसके बाद फिर से मूव करे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। चलते हैं हम यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल और देखते हैं कि किस तरह की कैंडल बनी हुई है। एक बार चार्ट को सेट कर लेते हैं और यहाँ पर इनको रिमूव कर देते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो ये क्या है, ये एक चैनल के अंदर मूव करा है और आज की जो कैंडल बनी है वो बनी यहाँ पर, अगर देखें तो रेड कैंडल है, छोटी सी रेड कैंडल है। और प्राइजेशन यहाँ पर क्या बन रहा है, फिलहाल अप साइड के लिए। ठीक है, प्राइजेशन अभी भी क्या है यहाँ पर, कंटिन्यू है अप साइड के लिए। अगर यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पर प्राइजेशन चेंज होता है तब हम यहाँ पर व्यू रख सकते हैं डाउन साइड के लिए। हो सकता है प्राइस यहाँ पर अप जाए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करे और यहाँ पर फिर हमें फॉल देखने को मिले। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या काम करेगी, सपोर्ट का। इस ट्रेंड लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा, डाउन साइड से ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। अभी अगर देखें तो 500 का जो राउंड नंबर है यहाँ पर, अगर देखें तो 500 के आसपास मार्केट जो है टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पर कल की जो कैंडल थी 500 के आसपास क्लोजिंग करी थी और आज मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया है। तो अगर 500 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट मंडे को हमें देखने को मिल सकता है अप साइड। लेकिन अगर डाउन आता है, लो ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 22,225 के आसपास। यानी कि यहाँ पर ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट यहाँ से देखे तो यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ पर सपोर्ट बना, प्राइस अप गया, डाउन आ गया, यहाँ से सपोर्ट बना, फिर से अप। तो इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। अगर डाउन आता भी है तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले और उसके बाद मूव करे। तो देखते हैं मंडे को यहाँ पर किस तरह की कैंडल हमें देखने को मिलती है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए और ट्रेड प्लान कर लेते हैं कि किस तरह से ये परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर इन सब चीजों को रिमूव करते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो निफ्टी को अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो कुछ खास मूवमेंट जो है निफ्टी में भी देखने को नहीं मिला है आज।
आज एक्सपायरी का डे था लेकिन कुछ खास मूव नहीं किया निफ्टी ने। एक रेंज के अंदर निफ्टी भी मूव करता रहा और यहाँ पर 500 का जो राउंड नंबर था अगर देखे तो इसको एक बार ब्रेक तो किया, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट नहीं बना पाया। मॉर्निंग में यहाँ पर देखे तो एक इस कैंडल ने जो हाई लगा दिया 522 का लेवल, यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया और यहाँ पर पूरे दिन जो है साइडवेज हो गया। तो मंडे को किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा आज का हाई 522 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मार्क करें तो ये वाला एरिया 430 अराउंड लेवल। तो देखिए यहाँ पर इस रेंज के अंदर जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे स्मॉल क्वांटिटी से, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा क्या है रिस्की है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से बिहेव करता है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं चलिए मार्क कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 22,370 राउंड लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे 22,300 राउंड नंबर। ठीक है, 312 के आसपास का लेवल ये हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 270 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 300 राउंड नंबर। अगर निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद जो है यहाँ पर सपोर्ट बनाता है तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 50 EMA हो सकता है प्राइस डाउन है 50 EMA का सपोर्ट ले और फिर से मूव करे। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास हडल क्या है यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए अगर 500 का लेवल ब्रेक होगा तभी यहाँ पर हमें जो है बड़ा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर प्राइस ओपन होने के बाद 522 का लेवल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 550, एक छोटा सा हडल 550 का लेवल, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 600 राउंड नंबर। ठीक है, तो ये दो टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम 50 पॉइंट का टारगेट लेकर चलेंगे 650 का लेवल, क्योंकि देखिए अपसाइड हमारे पास टारगेट नहीं है तो हम यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टारगेट होंगे अपसाइड, ये यहाँ पर 550 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600 और उसके बाद 650 का लेवल। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो प्राइजेक्शन है वो क्या है यहाँ पर है बुलिश का है। ठीक है, प्राइजेक्शन क्या है यहाँ पर बुलिश का है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस इसी के अंदर मूव करा है। अगर ब्रेक करेगा फ्रेंड तो यहाँ पर ये क्या करेगा यहाँ पर इस तरह से कंटिन्यू, लेकिन अगर ब्रेक कर देता है कुछ इस तरह से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सिनेरियो डबल टॉप का। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर प्राइस चेंज करता है तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा डाउन साइड लिए। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग क्या लेवल होगा 430 राउंड लेवल। ठीक है, इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा सस्टेन करेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 500 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट हमें अप साइड भी देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो देखते हैं मंडे को मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, गैप अप ओपन होता है गैप डाउन ओपन होता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है हो सकता है यहाँ से फिर से सपोर्ट बनाए और फिर से प्राइस मूव करे। ठीक है, लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है सपोज यहाँ कहीं पर तो फर्स्ट कैंडल को जरूर देखिए फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है। अगर सपोर्ट ले रही है तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड लिए। ठीक है, यानी कि 500 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी 50 में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अगर आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है वो है जिंदल स्टील। यहाँ पर देखिए तो एक छोटी सी रेंज बनी हुई है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेंज बनी है, अगर रेंज को ब्रेक करेगा अपसाइड तो अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड भी देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 846 तक। अगर ब्रेक कर देता है डाउन साइड यानी कि 837 के नीचे अगर निकलता है तो जो टारगेट होगा वो होगा 832। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 824 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है जिंदल स्टील में। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है पीडीलाइट। यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस बनाकर मूव कर रहा था डाउन साइड, अभी यहाँ पर देखिए तो एक छोटी सी रेंज बनी हुई है। तो कल अगर ओपन होने के बाद यानी मंडे को अगर यहाँ पर 2851 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है डाउन साइड तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2827 के आसपास का दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड और 2880 राउंड लेवल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फर्स्ट टारगेट 2899 का लेवल अप साइड देखने को मिल सकता है, यानी कि 2900 का राउंड नंबर ये हमारा टारगेट होगा अप साइड। देखते हैं पीडीलाइट किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एशियन पेंट। अगर यहाँ पर देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया, अब जाने के बाद यहाँ पर देखें तो डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से डाउन। अगर कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है यहाँ पर और 2861 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2843 के आसपास का दिखा सकता है डाउन साइड। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है और मूव करना स्टार्ट कर देता है अप साइड और 75 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो लेकर जा सकता है 2894 के आसपास। ठीक है, तो देखते हैं एशियन पेंट जो है मंडे को किस तरह परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाटा केमिकल। यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए प्राइजेशन के साथ ये मूवमेंट दिखा रहा था यहाँ पर अप साइड, अब जाने के बाद यहाँ पर ये हाई बनाया और यहाँ पर क्या बनी है एक रेंज। अभी यहाँ पर क्या है 50 EMA का सपोर्ट लिया है तो मंडे को अगर मूव करता है ये डाउन साइड और 1295 का लेवल ब्रेक कर देता है नेक्स्ट यहाँ पर
टारगेट होगा 1264 का, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। लेकिन अगर ब्रेक कर देता है अपसाइड 1325 के लेवल को, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1350 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर टाटा केमिकल मंडे को किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप यानी मंडे को इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है उसमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड, तो इन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते हैं मंडे का मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लर्निंग पर्पज से, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल अपडेट कर देती हूँ। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।